दिखाया था। कुछ लोग जो है उसको ट्रोल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दुनिया में कोई ऐसा आदमी रहा है कि जिसको कोई सब कोई अच्छा कहे, गालिब कर कहे कोई बुरा तो इसका बुरा न मान। जहां में कौन है ऐसा जिसको अच्छा कहे? सभी किशनगंज के 99% लोग इनको अच्छा कहते हैं। हमारी रुई दशा के सराउंडिंग में जाके हमारे बुजुर्गों से पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछ लीजिए, जिन बच्चों से खेल का मैदान छिन गया है, जो महिलाएं निर्भय होकर टहलती थी, वो जो पेशेंट थे हमारे डायबिटिक, उनके घूमने की कोई जगह नहीं थी। आयोजनकर्ताओं से पूछ लीजिए, हमारा स्टेट लेवल का वहाँ पर वो क्रिकेट का चैंपियनशिप का आयोजन वहाँ पर हो रहा था, उसका मामला हो गया है। बड़े बड़े नेता आ रहे थे तो वहीं से एड्रेस करते रहे। तो सवाल ये पैदा होता है ऐसे ऐतिहासिक, अरे भाई सेना का आदमी हमारा अपना आदमी, मेरा दिल है, जिगर है वो। और हम तो कहते हैं कि सरहद के इलाके में रहने वालों से तुम पूछते हो देशभक्ति के बारे में। चंद लोगों ने टिप्पणी की है, मेरे कुछ दोस्तों ने भी। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, दोस्तों अपने पिता से पूछ लो और अपने दादा से भी अगर जिंदा है तो पूछ लो। इस क्षेत्र के माइनॉरिटी के लोगों के देशभक्ति के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैंने सदन में कहा था कि सीमांचल के लोगों पर शक करते हो, सीमांचल के लोग करवट बदल लेते, मेरे बाप दादा तो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाते। लेकिन मुझे फख्र है अपने बाप दादा पर कि उसने देश के साथ मोहब्बत बाकी रखी, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा और इस देश को अपना देश जाना। जिसने ऑप्शन के बाद, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, नेपाल जाने का मौका नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए मौका था। लेकिन हमने मौका को गंवाकर इस देश को अपना देश माना है। और यह भी बात मैं बावर करके कहता हूं कि तुम धर्म के नाम पर अगर पक्षपात करते हो तो यह अन्याय है। धर्म अपना निजी विचार का मामला है। आज भी कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमान हिंदू हो रहा है, वो धरती थोड़े बदलती है, माँ का गोद थोड़े बदलता है। तो लोगों ने विचार बदला होगा, धरती नहीं बदली। जितना धरती किसी के बाप की है उतनी मेरे बाप की भी है। इसलिए हमको हमारे इसका कोई परीक्षा नहीं ले सकता। बल्कि मुझे तो देख के हैरत होती है कि वो लोग जो फासिज्म का नारा देते हैं, आरएसएस के लोगों के बारे में पूछ लीजिए, ये लोग कौन लोग हैं जो लोग आज देशभक्ति का नारा दे रहे हैं? अंग्रेजों के पैरों में मालिश करने वाले यही थे। तो आज हमसे पूछ रहे हैं, जिनके बाप दादा ने गर्दन कटाई है उनसे लोग वो कर रहे हैं। वो एक चीज है। मैंने इस मामले में दिलीप जायसवाल साहब जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी मशवरा किया था। उन्होंने कहा कि अख्तर भाई आप इस मामले को लाइए, मैं समर्थन करूंगा। इत्तेफाक से उनका मामला उनके डिपार्टमेंट का नहीं रहा। ये मामला चूंकि होम का है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि डीएम साहब से बात करके आप देखिएगा वहाँ की समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। मैं पूर्णतः विश्वास है। मेरे किशनगंज में कई हमारे प्रोफेसर हजरात से बात हुई, कई विद्वानों से हमारी बात हुई, सब लोगों ने सराहा है कि नहीं, इस मामले में हम लोग साथ हैं, प्रयास करेंगे। अरे आज के दिन में हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू मिनिस्टर हमारा अपना मिनिस्टर है। तो उससे हमारा ये होगा कि कहीं भी किशनगंज में शहर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूर पर दे दिया जाए। अरे हमारे तो एसएसबी की छावनी है, बीएसएफ की छावनी है, वो तो है ही। हम लोग सेना के खिलाफ थोड़े हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये शहर के हित में, बच्चों के हित में, महिलाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में, बड़े बड़े जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जो आयोजन हुआ करते हैं, उसके लिए जो सुटेबल प्लेस है वो समझिए पटना का गांधी मैदान, वो किशनगंज का हमारा गांधी मैदान की तरह का हमारा धरोहर है। इसलिए उस धरोहर के बारे में हमने एक मशवरा रखा है। इसमें लोगों को चूटी काट गई भाई तो पता नहीं दिल में कैसी कैसी बात होती है भाई। तो सर एक सवाल और है।